और एक एक्सपायरी था आज। थर्सडे है, महीने का लास्ट थर्सडे। और अच्छी बात क्या है कि आज ही मंथ एंड का डेट है, तो मंथली कैंडल भी दिखेगा और एक्सपायरी रिलेटेड व्यूज भी आते हैं। वीकली व्यूज भी आएंगे, सब कुछ साथ में आएंगे इस बार का एक्सपायरी में। और वोलेटिलिटी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था मंथली एक्सपायरी में, तो वोलेटिलिटी रहता ही है, अलग बात कुछ नहीं है। लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा वोलेटिलिटी रहने की वजह क्या है? ट्रम्प का टैरिफ। सबको पता है टैरिफ को लेके बहुत उछल कूद चल रहा है, बट रिपीटेड न्यूज में मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। हम लोग देखे, राइट? ओके, तो देखते हैं निफ्टी 50 में क्या हुआ था। सब ड्राइंग्स डिलीट करते हैं, नहीं तो बहुत सारा ड्राइंग्स हो जाएगा। वॉल्यूम का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये है अपना निफ्टी। निफ्टी में लास्ट बार भी हम लोग देखे थे रेट, सितंबर में। ये पीक होने के बाद सबसे लो इधर किया था, और उसके बाद से रिकवरी चालू था फ्रॉम दिस लेवल ऑनवर्ड्स। ये लास्ट पीक था, इधर हायर लो का रिटेस्ट हुआ। एक इवेंट भी था, अगर आप लोग याद रखेंगे तो। ओके, सो मार्च ऑनवर्ड्स क्या हुआ है? हायर लो करते करते ना, ये हर बार हायर लो करते करते ये एक पीक किया था। यहाँ से लेके पहले यहाँ तक किया, उसके बाद यहाँ तक का पिक किया। ये पिक क्यों किया? इधर एक गैप था, इधर निफ्टी में एक गैप था। ये गैप को ना सिंपली ये फिल किया, और उसके बाद न्यू हाई जो है ये नहीं बना पाया। दैट इज समथिंग टू ऑब्जर्व। लेकिन न्यू हाई नहीं बना पाया तो क्या हुआ? क्या ये साइडवेज में आ गया? अगर ये लाइन को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो इसके बाद निफ्टी साइडवेज नहीं था। निफ्टी एक पाथ बना के, लोअर हाई बना बना के नीचे आया। पहले इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, और अभी उस लेवल पे अटका हुआ है। अभी हम लोगों को नहीं पता निफ्टी किधर जाएगा, राइट? कुछ लोग सोचेंगे इधर जाएगा, कुछ लोग सोचेंगे इधर आएगा, और कुछ लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चल सकता है ऑलवेज। और मार्केट इज हैविंग थ्री प्रोबेबिलिटी: ऊपर जा सकता है, साइडवेज रह सकता है, और नीचे आ सकता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ा डेप्थ में अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो ये जो हाई वाला पॉइंट था, इसके बाद जब पहला रिवर्सल आया, टिल दिस फेज टिल दिस फेज हम लोग कंफर्म नहीं थे कि निफ्टी नीचे आएगा कि नहीं। लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे कंफर्मेशन आता है। कौन सा कंफर्मेशन? यहाँ पे एक लोअर हाई बनता है। मतलब ये अगर पहला हाई था, ये अगर पहला हाई था, तो ये ना इसके बाद यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है। अगर इसको ट्रेंड इंटैक्ट रखना होता, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डाउ थ्योरी ट्रेंड का एकदम बेस बताता है, हम लोग का टेक्निकल का एकदम जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर इसको इंटैक्ट रखना था, तो ये मिनिमम ऐसा हाई बना था, क्योंकि प्रीवियस हाई ऑलरेडी वी हैव सीन हियर, और इसका प्रीवियस टॉप भी यहाँ पे था। तो अगर टॉप को भी इवन रिटेस्ट करना होता, तो ये एटलीस्ट तो इस पॉइंट के ऊपर का हाई बना था। बट पहले ये इधर लोअर हाई बनाया, और कुछ दिन बाद दूसरा लोअर हाई यहाँ पे बनाया, और अभी इस फेज में है। तो वेयर द मोर प्रोबेबिलिटी गोस, नीचे आने का। तो नीचे आने का प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे, स्टिल एज ऑन डेट 70 to 80% चांस आर देयर ये नीचे आएगा। तो अब सवाल है, अगर नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा? अगेन, ये एक लेवल अब हम लोगों के लिए, अगस्त महीने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। दिस इज द लेवल। वाई? क्योंकि ये लेवल अगर होल्ड नहीं किया, 24,400 ऑर्डर, उसके बाद ना एक गैप है, जिसका रिटेस्ट का देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। ये जो पोर्शन है, दिस इज द गैप, दिस इज द गैप। अगर आप लोग देखेंगे, तो गैप कहाँ पे था? यहाँ पे गैप अप करके निकल गया था। एंड ये डेली का गैप है, ऐसा नहीं है आवरली का कोई छोटा मोटा गैप है चलो निकल गए।
ये गैप फिल नहीं हुआ। और ये गैप अगर फिल होता है बाई सितंबर, अगेन मेजर जो ट्रेंड चेंज होता है एज पर टाइम साइकिल, द टाइम साइकिल फेज इज कमिंग इन हाफ ईयरली फेज, दैट इज सितंबर 2025। इस टाइम पे जनरली ना मेजर ट्रेंड शिफ्ट होता है। मेजर ट्रेंड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? मेजर ट्रेंड शिफ्ट का मतलब हम लोग लास्ट ईयर बड़े अच्छे से देखे। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए थोड़ा मैं 2 मिनट में इसको बोल देना चाहूंगा। लास्ट ईयर यहाँ पे पिक किया था 26 सितंबर, 27 सितंबर, इफ यू कैन सी एन एंटायर अगला मार्च तक एक एंटायर फेज स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो दिस इज कॉल्ड अ मेजर ट्रेंड शिफ्ट, कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में अगर एक ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है डाउन ट्रेंड में, तो वो डाउन ट्रेंड में भी 3 to 4 मंथ्स और 5 मंथ्स तक प्रोलॉन्ग चल सकता है। सो 2 क्वार्टर तक हम लोग देखे कि मार्केट नीचे था, फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगा। और अभी ऊपर जाते जाते ना फिर से अगस्त का महीना आ रहा है, एंड अगस्त के महीने में काफी सारे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स भी है। तो उसके चलते मार्केट सेंटिमेंट इज नॉट दैट गुड। और वो पहले ही से दिखाता है। अभी ट्रम्प का टेरिफ न्यू 2-4 दिन पहले आया है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड अगर शुरू हुआ कब से हम लोग देखेंगे। दिस वॉज द एग्जैक्ट डेट, इफ यू कैन सी, जून का एक्सपायरी के बाद से नीचे आना शुरू हो गया। और 2 बार लोअर हाई ऑलरेडी बना चुका है निफ्टी। तो ये दोनों लोअर हाई कंफर्म करता है, और ये 50 EMA के नीचे आ चुका है। देयर आर मेनी साइंस। एमएससीटी ब्रेकडाउन दे दिया है, बॉलिंजर बैंड शो कर रहा है। एंड जो जो इंडिकेटर आप लोग यूज करते हो, अगर एचवी यूज कर रहे हो, इंडिया विक्स देख रहे हो, पीसीआर देख रहे हो, आरएसआई देख रहे हो, देयर आर एन नंबर ऑफ चीजें हैं जिसको हम लोग एक एक करके देख के एनालिसिस कर सकते हैं। इट इज नॉट इंक्लूसिव काइंड ऑफ, बट आप अपने इंडिकेटर से भी इसके जो लेवल्स है उसको आप रीड कर सकते हो। एंड इन दैट केस क्या होता है, ये जो गैप अगर फिल हुआ, ये गैप फिल हुआ, तो हम लोगों को देखना है कि भाई सितंबर एंड इफ इट होल्ड्स एट 24,000 लेवल और नॉट, बिकॉज 24,000 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। क्यों? क्योंकि अगर ये सब ड्राइंग्स हम लोग डिलीट करते, तो जो गैप मैंने यहाँ पे दिखाया उसके साथ ये जो रिकवरी आया था यहाँ पे, डबल बॉटम का रिटेस्ट हुआ। डबल बॉटम का रिटेस्ट होने के बाद एक शार्प मूवमेंट आया यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये रिटेस्ट के दौरान में हुआ क्या है, ये रिटेस्ट का टाइम पे ना, पर्टिकुलरली इन दिस फेज, काफी सारे गैप मार्केट में निफ्टी छोड़ के चला गया। और मार्केट का नेचर कुछ ऐसा है कि अगर ये गैप छोड़ के जाता है तो मार्केट गैप को याद रखता है। जैसे नीचे उतरते टाइम वो गैप फिल करता है, वैसे ही ऊपर जाते टाइम भी गैप फिल करता है। तो यहाँ पे ऊपर जाते टाइम मल्टीपल जगह पे गैप्स छोड़ के गया। तो ये गैप इनकेस अगर सस्टेन नहीं करता है, वो हम लोगों को अगले मंथली एक्सपायरी में ऑब्वियसली दिखने लगेगा। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये गैप अगर सस्टेन नहीं करता है, व्हाट वी आर हेडिंग फॉर इज दिस अगेन। और अगर ये होता है तो बाय दिसंबर एटलीस्ट कीप आवर फिंगर क्रॉस, the entire market will not give any kind of positive return, including stocks, including indices, and including the mutual funds. Everywhere, less like previous year, सेम चीज इस साल भी हो सकती। तो उस एंगल से अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि 1.5 साल तक मार्केट कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया। क्योंकि अभी सोचो, जो लोग ये सब जगह पे एंट्री लिया है, ये सब जगह पे जो लोग एंट्री लिया था, वो लोग तो 1.5 साल से बैठे हुए हैं ना। दे आर टेक्निकली नॉट मेकिंग एनी रिटर्न इन स्टॉक्स, नॉट मेकिंग एनी रिटर्न इन म्यूचुअल फंड्स। तो इट इज डिफिकल्ट ओनली एफएनओ मार्केट में, ये गिरती मार्केट में ना हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, मार्केट जब गिर रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, निफ्टी का वीकली इटसेल्फ आल्सो इज नॉट शोइंग वेरी गुड स्ट्रेंथ। दिस इज निफ्टी का वीकली। यहाँ पे क्लियर लो कर दिया है निफ्टी का। ये जो लास्ट कैंडल था, दिस इज द लास्ट ब्रेकआउट कैंडल। कौन सा लेवल का ब्रेकआउट दिया था? इस लेवल का ब्रेकआउट। और ये ब्रेकआउट कैंडल का कोई फॉलो अप नहीं आया। तो ये फर्स्ट रिवर्सल कैंडल था।
जो रिवर्सल कंफर्म नहीं करता है। ऑलवेज हम लोग को रिवर्सल कौन कंफर्म करता है? द सेकंड कैंडल। दिस इज द सेकंड कैंडल। क्यों? क्योंकि हम लोग देखे हैं कि निफ्टी का ये हाई था, और ये वीकली का हाई को ये लेवल आगे नहीं कैरी कर पाया। और कंफर्मेशन पूरा पूरी कब आया? जब ये लो भी चला गया। इस कैंडल का जो लो था ना, इफ यू कैन सी, 24,824 इज द लो। यहाँ पे दिखेगा आपको, 24,824 इज द लो, एंड करंट वीक इट इज गोइंग एट 24,768। तो जो वीकली का लो है ना, वो लो भी ये तोड़ दिया है। तो वीकली में भी इवन एक कंफर्मेशन आ गया है कि नहीं, नीचे आ रहा है, लेकिन 50 MA का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर देखेंगे तो यहाँ 50 MA का एक सपोर्ट है। लेता है तो इट इज गुड, नहीं लेता है तो व्हाट इफ एनालिसिस हैज टू बी केप्ट। 24,180 को अगर हम लोग पीछे लेके जाएंगे तो वही गैप है, ये गैप फिल करने वाला केस है जो डेली में मैं दिखा रहा था। तो निफ्टी के लिए प्रेजेंटली अगस्त महीने में ये व्यू रहेगा, विथ अ वेरी मच कॉशन टू बी केप्ट। क्योंकि एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल का टाइम आ रहा है, हाफ ईयरली फेज आ रहा है। तो स्टॉक्स को बड़े ध्यान से चूज करके ट्रेड करना है, एंड इट इज नॉट लाइक स्टॉक खरीद के हम बैठे हुए हैं। स्टॉक खरीद के ये मार्केट में अगर हम बैठ गए और मार्केट प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए नीचे चला गया, तो रिकवर होकर वो स्टॉक में भी उस लेवल में आने में जनवरी टू फरवरी मंथ लगा सकता है। प्रीवियस ईयर भी ये हुआ। क्योंकि एक स्टॉक अगर 3 महीना में स्लगिश वे में गिर रहा है, तो वो आगे 3 महीना लेगा स्लगिश वे में बढ़ने के लिए। जैसे वो गिरता है उस पैटर्न में वो उठता है, और अगर शार्प फॉल आ जाता है तो वी कैन सी सम गुड न्यूज, एंड बाई दिवाली वो उठ सकता है। देयर आर चांसेस, बट कंपेरेटिवली वेरी लेस चांसेस। अगेन थर्ड क्वार्टर आएंगे, एंड थर्ड क्वार्टर में ऐसे कुछ बड़े रिजल्ट्स या इवेंट्स नहीं आते कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ दिसंबर क्वार्टर में कुछ चमत्कार हो जाएगा। जनरली नहीं होते। कंपनी रिजल्ट्स के बेसिस पे अगर चमत्कार होना है, वो मार्च क्वार्टर के ही। तो निफ्टी में कुछ ऐसा अभी सिचुएशन है, एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम का भी काम है नहीं, टाइट करके रखते हैं। तो दिस इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पहले से ही हायर लो मेंटेन कर रहा था। ऑलवेज अगर निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ इज वेरी मच गुड। प्रेजेंटली बैंक निफ्टी का जो स्ट्रेंथ है, वो निफ्टी के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। ये हाई था, इसको तोड़ा, फिर एक इधर हाई बनाया, फिर एक रिसेंट टॉप इधर बनाया। अभी अगर देखेंगे, इवन ये टॉप को अगर आप कंसिडर करते हो, इफ यू कंसिडर दिस टॉप, इसलिए डाउ थ्योरी इंटैक्ट है कि नहीं देखने के लिए। डाउ थ्योरी में हम लोग क्या सीखे? हायर हाई हायर लो वाले कॉन्सेप्ट। अगेन, तो एक हायर हाई हायर लो अगर कर रहा है मार्केट, ये अगर और एक हायर लो मार्केट बनाया, तो मार्केट को हायर लो कहाँ पे बनाना है? अबव दिस लेवल। अच्छे से देखो, अगर हायर लो इंटैक्ट रखना है तो उसको यहीं तक आके रुक जाना चाहिए था ना, उसके बाद ये करना था मार्केट को। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन मार्केट ये लेवल तोड़ा है, अब क्लोजिंग भी आके इधर ही दिया है। तो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। बैंक निफ्टी का प्रीवियस क्रूशियल लेवल अपना कहाँ है? दिस लेवल, 54,500 आउट। अगर ये लेवल डेली में टूटा, टूटा इन द सेंस क्लोजिंग में यहाँ आके टूटना है। इट इज नॉट लाइक यहाँ पे आके लटक रहा है और साइडवेज हो रहा है। यहाँ पे अगर साइडवेज हो रहा है, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज कि ये नहीं भी हो सकता है। इट माइट गो दिस वे। क्यों? क्योंकि इसका हायर टाइम फ्रेम्स आर इंटैक्ट। इसका जो जब वीकली हम लोग बैंक निफ्टी के देखेंगे, तो वीकली में क्या दिखेगा? ये सब एरोज मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, वीकली में क्या दिखेगा? बैंक निफ्टी में भी एक रिवर्सल है, बॉलिंजर बैंड भी रिवर्स कर रहा है, और सपोर्ट लेवल पे ही वीकली टिका हुआ है, लेकिन प्रॉपर रिवर्सल नहीं आया। बैंक निफ्टी में भी ये जो ग्रीन कैंडल है, दिस ग्रीन कैंडल, ये एक फ्रेश ट्रेलिंग ब्रेकआउट दिया था। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल का ये हाई को ले गया था।
तो जब भी कोई कैंडल रेड कैंडल का हाई ले जाके नया कैंडल बनाता है तो उसके लो पे हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल पे लो पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो वीकली बेसिस पे, तो वो स्टॉप लॉस अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं गया है। वेरएस निफ्टी अपना रिवर्सल दे चुका है। निफ्टी वीकली में भी वो कैंडल को तोड़ चुका है, हम लोग देखें। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी इस कैंडल को ना, 1 2 3 4 5, 5 वीक मिलके भी नहीं तोड़ पाया है। देर आर 5 वीक्स एंड स्टिल इट इज इंटैक्ट। तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अब जब सिस्टमेटिकली देखेंगे कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग देखें दो कंपोनेंट है। अपार्ट फ्रॉम सीएनएक्स फाइनेंशियल सर्विसेज वी आर हैविंग टू कंपोनेंट। कौन से दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? एक प्राइवेट बैंक इंडेक्स, एक पब्लिक सेक्टर बैंक इंडेक्स। तो एक बार हम लोग उस दो पे आंख लगा लेते हैं कि बैंक निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये दो कॉन्स्टिट्यूंट में से बैंक निफ्टी में कौन सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तब पता चलेगा। ये है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखते हैं। और अभी जब देख रहे हैं, ये सारे डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, डेली एंड वीकली, क्योंकि यही एक ब्रॉडर व्यू को आपको बताएगा। आवरली कैनॉट से कि अगस्त महीने में क्या होने वाला है, ओनली डेली कैन से। तो ये है निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक अगर बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे, तो इधर ऑलमोस्ट एक डबल टॉप ही बनाया था। ग्रेजुअली अपसाइड जा रहा था, लेकिन फॉलो अप नहीं आया। पहला जो इसका टॉप था जुलाई वाला, और अभी जो 15 जुलाई 16 जुलाई को जो टॉप किया था, बोथ आर सेम। और अगर आप देखेंगे, इस लो को भी अभी के लिए फिलहाल तोड़ा है। लेकिन अगर इसको आप प्रोमिनेंटली लो पकड़ते हैं, तो ये अभी तक इंटैक्ट है। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक ठीक है। उसके आगे बैंक निफ्टी गिरा तो पीएसयू ऑल्सो कैन गो। 50 EMA का एक अच्छा सपोर्ट है। और एमएससीडी यहाँ आके एक रिवर्सल दे सकता है। देयर आर चांसेस। यहाँ तक थोड़ा आने के बाद ना, ऐसा हो सकता है, हैविंग प्रोबेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अगर अच्छा नहीं है, तो मोस्टली इट मे नॉट परफॉर्म टिल डिसम्बर। एटलीस्ट इट मे गो साइडवेज लाइक दिस। नया हाई बनाने का चांसेस आर वेरी लो। उसके लिए पूरा मार्केट को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर हम लोग प्राइवेट बैंक्स को देखते हैं, तो दिस इज निफ्टी प्राइवेट बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक क्या कर रहा है, देखते हैं। खुलने में टाइम लग रहा है, सर्वर स्लो लग रहा है। ओ, निफ्टी प्राइवेट बैंक अभी पहला वाला था पीएसयू बैंक। प्राइवेट बैंक में एक सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ से यहाँ और एक हाई बनाया था, लेकिन यहाँ भी ना पाथ बना के ये थोड़ा गिरा है। लोअर हाई तो प्राइवेट बैंक भी बनाया है, ऐसा पाथ बनाया है। तो लोअर हाई लोअर लो करते करते गया, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली गिर गया। ये जो हाई था, ये हाई को फॉलो अप नहीं आया। इधर पहले बनाया पहला लोअर हाई, इधर बनाया और एक लोअर हाई। और एक सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन अभी प्राइवेट बैंक्स में क्या है, दिल्ली में, यहाँ पे गैप दिख रहा है आप लोगों को, दिस गैप बहुत बड़ा गैप है। तो अभी जब भी ये इधर आएगा ना, इट माइट फिल अप टू दिस गैप। ये जो गिरने के बाद का ऊपर का एक्टिविटी होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंस। तो देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैली एंड बाउंस। ये ना एक बाउंस है। और ये जगह पे अगर लोग ट्रैप हो गया कि नहीं, मार्केट घूम गया, चलो अब ऊपर जाते हैं, इस लेवल में आके बाइंग शुरू कर दी,
कुछ रिटेल बाइंग शुरू कर देंगे और उसके बाद होगा ये। तो यहाँ पे आप 4 महीना चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि आंख बंद करके जाके लोग, अच्छा प्राइवेट बैंक अच्छा कर रहा है अभी बाउंस आ रहा है मतलब ऐसे ऐसे एचडीएफसी खरीद ले जाए। ऐसा नहीं है। अपना अपना जजमेंट करना है और उसके बाद जाके डिसीजन लेना है। एमएससीडी इज ऑल्सो नॉट शोइंग अ वेरी गुड साइन। प्राइवेट बैंक के अगर वीकली हम लोग देखेंगे तो वीकली में क्लियर डाउनवर्ड्स फॉलोअप है, जो कि पीएसयू बैंक में अभी तक नहीं था। इधर में ना ये लेवल पूरा तोड़ दिया है। और इधर भी हम लोग देखें नेगेटिव क्रॉसओवर हो गया है। हिस्टोग्राम इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रेंथ है इसमें। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। जो निफ्टी के बड़े बड़े कंपोनेंट्स है ना, वो अगर ऐसे चीजें शो कर रहा है, दैट इज नॉट समथिंग गुड। और जब भी निफ्टी कंपोनेंट की बात आती है तब हम लोग सबसे पहले कहाँ नजर रखते हैं? जो निफ्टी के हेवी वेट है, कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये भी एकदम नेगेटिव क्रॉसओवर के मुंह पे आके खड़ा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। वीकली है। रिलायंस का वीकली में क्या ऑब्जर्वेशन है? ये हाई तोड़ा था और उसके बाद दोबारा फ्रेश हाई नहीं बना पाया। यहाँ हो गया रिलायंस का खेल खत्म। लोअर हाई। सबसे पहले इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आया था? ये साइडवेज लेवल रिलायंस तोड़ा था। कौन सा कैंडल में तोड़ा था? ऑन दिस कैंडल, जिसका फॉलोअप आया नहीं। अब ये कैंडल अगर तोड़ा है, इसका लो अगर जाता है तो एंटायर ट्रेंड इज चेंज। अभी के लिए 50 में होल्ड है, लेकिन ज्यादा दिन क्या टिकेगा? लग नहीं रहा है। फिर से ये नीचे का लेवल दिखा सकता है रिलायंस। 1200 समथिंग आउट, क्योंकि अगर डेली में देखेंगे तो ये सब फेज में ना गैप है। रिलायंस में भी दिखेगा हल्का फुल्का गैप। ये गैप फिल करके अभी यहाँ पे फिलहाल बैठा है। एकदम छोटा गैप है। और यहाँ पे तो वीक से गैप फिल कर ही दिया है। यहाँ पे एक हल्का गैप, क्योंकि निफ्टी जब ऊपर गया था रिलायंस भी वही पेस में रिकवर कर रहा था। निफ्टी जो पेस में यहाँ से रिकवरी कर रहा था ना, हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये रिकवरी जो निफ्टी का था, ये वाला, रिलायंस भी उसी पेस में रिकवर कर रहा था। और वो रिकवरी के दौरान क्या हुआ? बीच में कहीं कहीं गैप छोड़ के गया, और वो गैप मार्केट ऑबलाइज करता है और बाद में आके पुराने दिन याद आ जाते हैं मार्केट को। ओ, तो प्राइवेट बैंक का भी ये सिचुएशन है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज देख लेते हैं, दिल्ली में क्या चल रहा है। इसके भी कुछ खास नहीं है। 50 के नीचे आ चुका है डेली। और इधर भी नेगेटिव क्रॉसओवर फाइनेंशियल सर्विसेज दे दिया है, क्योंकि इसके भी ना अच्छे खासे कंपोनेंट प्राइवेट सेक्टर से ही है। तो बजाज फाइनेंस वगैरह आप देखेंगे तो कुछ खास दिखने का चांसेस नहीं है। और सारे स्टॉक्स जब एक साथ, अच्छे स्टॉक्स जब आपको मुंह घुमा लेता है ना, तब ये डिफिकल्ट हो जाता है। मार्केट साइन पहले से ही दिखा देता है, हम लोग ही नहीं देख पाते हैं। ओके। मिड कैप क्या कर रहा है? मिड कैप इज स्टिल इंटैक्ट कंपैरेटिवली ऑलवेज। इस सीजन में सबसे अच्छा अगर कोई परफॉर्म किया है दैट इज मिड कैप। एटलीस्ट वो अपना प्रीवियस हाई को टच किया है, जो बाकी लोग नहीं कर पाए। ये हाई से रिवर्सल आया था एंटायर मार्केट को, सितंबर वाला। मिड कैप एकदम टच किया है। डिफेंस भी किया है, डिफेंस तो नया हाई भी बनाया है, लेकिन बाकी लोग लगभग नहीं कर पाया। स्मॉल कैप 250, वो भी रिवर्सल दे दिया है। क्या प्रीवियस हाई को ले पाया है? दिस इज द प्रीवियस हाई ऑफ स्मॉल कैप एंड दिस इज द लोअर हाई। इट्स अ क्लियर लोअर हाई एंड देन रिवर्सल। तो मिड कैप स्मॉल कैप सबको ही मुंह घुमा ले रहा है। आते हैं माइक्रो कैप। सेम, प्रीवियस हाई एंड देयर आर लोअर हाई। तो सारे सेक्टर जब आपको कुछ सिग्नल्स देते हैं ना, तो अचानक से मार्केट में कुछ चमत्कार हो जाने का चांसेस नहीं रहता है।
पहले से ही सब सिग्नल आते रहते हैं। डिफेंस कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि डिफेंस में क्या है, रिस्क हाई है तो रिवार्ड भी हाई है, क्योंकि सेक्टर इटसेल्फ मोनोपोली है। डिफेंस में ना सेक्टर इटसेल्फ मोनोपोली है, ये था प्रीवियस हाई और इधर बनाया नया हाई। और रिवर्सल भी बहुत जल्दी देने लगा था, ये सब जगह पे रिवर्सल आया नहीं था काफी सारे सेक्टर में। डिफेंस पहले से ही दिखाने लग गया था कि नहीं, अब तक के लिए तो ठीक है। ये जो प्रीवियस हाई था ये सपोर्ट भी नहीं लिया, तो डिफेंस में अगला सपोर्ट क्या रहेगा? ऑब्वियसली इमीडिएट सपोर्ट वुड बी 50 EMA। अगर यहाँ से रिवर्सल आया, यहाँ से कोई बुलिश एंगल फायर लो का हम लोगों को दिख गया, लेंगे उसमें ट्रेड। डिफेंस में अभी काफी सारे एटीएफ्स है, वहां पे आप लोग खरीद सकते हो जाके। एटीएफ्स में चार्जेस भी काफी कम है, लॉक इन नहीं है, खरीदो अगला दिन बेचो प्रॉफिट करो। लिक्विडिटी इज ऑल्सो क्वाइट गुड। तो सब तरफ से ही अच्छा कर दिया है रिसेंटली। एचडीएफसी का भी था, मोतीलाल ओसवाल भी लॉन्च किया है आई गेस। निफ्टी आईटी, आईटी में तो अच्छा खासा रिवर्सल आ गया है। पहला हाई सारा वीकली दिखा रहा हूँ, और 50 EMA नहीं क्रॉस कर पाया, आ गया रिवर्सल। देखना ये है कि ये लेवल को रख पाता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ था अप्रैल में। सब सेक्टर में ही हुआ था, ये एक कैंडल आया था जिसका फॉलोअप नहीं आया था, बॉलिंजर बैंड के बाहर आके प्रिंट हो गया, और अगला ही कैंडल से रिवर्सल स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से अगर रिवर्स करने लगा तो वेल एंड गुड, लेकिन क्या 2-4 दिन में करेगा? नहीं, थोड़ा टाइम तो बिताएगा, करते करते उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। जितना जल्दी गिरेगा उतना अच्छा है, अगर जल्दी गिर गया तो भाई दिवाली उठ जाएगा। और मार्केट अगर धीरे धीरे गिरने लगा तो ये साल गया, होपफुली नेक्स्ट साल ही कुछ अच्छा देख सकते हैं। ऑटो देख लेते हैं। ऑटो इज स्टिल होल्डिंग कंपैरेटिवली, स्टिल बेटर, क्योंकि ऑटो ना ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है। अगर इसके ब्रेकडाउन आ गए, ऑटो में अगर ये ब्रेकडाउन आ गया तो गड़बड़ है। फिर यहाँ पे गैप है, अगेन यहाँ पे ना बड़ा गैप है, ये गैप में जाके हायर लो बनाएगा। अगर ऑटो गिरा तो यहाँ पे हायर लो बनाएगा। मेटल्स का क्या सिचुएशन है? ओके, मेटल्स में भी गैप है, लेकिन अभी भी हायर लो मेंटेन कर रहा है। बट दिस हायर लो इज नॉट अगेन नॉट इन अ गुड शेप, दिस काइंड ऑफ। सबको ही वेज पैटर्न बना रहा है, सबको ही वेज पैटर्न बना रहा है। बट ऐसा वेज पैटर्न ना ठीक नहीं है, क्योंकि इलियट वेव जो है, इलियट वेव के हिसाब से यहाँ पे एक थर्ड वेव हो गया है। और ये जो लास्ट लेग है ना, ये लास्ट लेग का रिवर्सल यहाँ आने के बाद ही होगा। लास्ट लेग का रिवर्सल ये देखने के बाद ही चांसेस आर हाई, एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है। ओके, एमएससीडी भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ऐसे दिखा रहे हैं, और निफ्टी के जो हैवी वेट स्टॉक्स है वो भी कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। रियल्टी एकदम ट्रेंड लाइन खींच के ही बैठा है ऑलमोस्ट, जैसे लगे। और ये भी नीचे एक एक्सपेंडिंग करके बैठा हुआ है, यहाँ पे भी ना एक एक्सपेंडेड ट्रायंगल करके बैठा हुआ है। लेकिन और दूसरा लोअर लो बनाने का चांसेस कम है निफ्टी रियल्टी में। निफ्टी रियल्टी ना चांसेस आर वेरी लो कि इसके नीचे का लोअर लो ये बनाएगा, जितना ही गिरे। क्योंकि रियल्टी सेक्टर्स में ना चेंजेस आने वाले हैं, एंड ये होने का चांसेस है लोअर लो नहीं बन के, एक चांस है। तो सारे काउंटर्स पे ही अच्छे बाइंग्स मिल सकते हैं, अगर आप लोग के पास फंड है। मार्केट गिरने के बाद तक आप लोग वेट करके अच्छे फंड से खरीदते हो।
तो 10 to 15%, 20% तक का रिकवरी जैसे प्रीवियस ईयर आया था, सेम टाइप ऑफ रिकवरी दिस ईयर ऑल्सो इट वुड कम। और अगर ये गिरती मार्केट का एडवांटेज लेना है तो उसके लिए एफएनओ है, ऑप्शंस को इस्तेमाल करें अच्छे से, और उसका पूरा उपयोग करके जैसे प्रॉफिट हो सकता है वैसे लेना है। ये भी एक रिवर्सल दिखा दिया। तो ऑल इन ऑल अगर सारा सेक्टर्स को हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ही मुंह घुमा लिया है। इसका भी वही है, लोअर हाई। तो कोई भी सेक्टर आपको क्या हायर हाई दिखा रहा है? नहीं। अभी कौन परफॉर्म करने लगा है? फार्मा। हम सबको क्या पता है, जब मार्केट गिरता है तब जाके फार्मा उठता है। तो फार्मा का बॉलिंजर बैंड अभी जाके चैलेंज होने को है। फार्मा का एमएससीटी ऊपर आ गया है, हिस्टोग्राम में ब्रेकआउट आने के बाद फॉलोअप आते जा रहा है कंटिन्यू। तो फार्मा तभी ऊपर जाता है जब एंटायर मार्केट गिरता है। तो ये भी एक सिग्नल है, अगर आपको नहीं पता है मार्केट कब गिरेगा, आप जाके फार्मा देख लो। फार्मा उठ रहा है मतलब मार्केट गिरेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। ब्रेकआउट अगर आ गया, फार्मा अच्छी खासी अगर यहाँ तक का रैली दे दिया, तो ये पीरियड तक तो मार्केट गया। आपको या तो दवाई खरीदना है या तो दवाई का कंपनी का शेयर खरीदना है, देख लो। ओके। नेक्स्ट 50। अब निफ्टी नहीं परफॉर्म कर रहा है तो अलग से नेक्स्ट 50 देखने का मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट 50 बहुत ज्यादा डाउन परफॉर्मेंस लेवल पे है। ये एक बड़ा वाला लेवल था, लोअर हाई का ये कंफर्मेशन है, दूसरा लोअर हाई का कंफर्मेशन विच इज नॉट गुड। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए एक ही सपोर्ट बचा हुआ है। तो एट ऑल ये कोई भी एंगल से निफ्टी नेक्स्ट 50 दिखाई नहीं रहा है कि एटलीस्ट इसका इंडेक्स में भी कोई पोजीशन ले या कुछ करे एटीएफ्स में भी। तो सेक्टर में थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो है ऑटो। और रिकवरी सबसे फास्ट किसका पॉसिबिलिटी है? मिड कैप का। क्यों? क्योंकि मिड कैप गिरा ही कम है, और पीएसयू बैंक्स के। सेक्टर वाइज ये पोजीशन था। इसके बाद प्रीवियस मंथ का जैसे मैंने दिखाया था, एसबीआई का पोजीशन मैंने निकाल दिया था। तो सारे चले गए तो एसबीआई का पोजीशन भी क्यों मैंने निकाला वो अलग से तो बताने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, 30th of June 2025, तो करंट सीरीज का मैंने 3000 क्वांटिटीज शॉर्ट किए थे। करंट सीरीज का 25 जुलाई का 810, ₹22 पे, और लगभग ₹12 पे इसको निकाल लिया। क्यों? क्योंकि इसके साथ मेरा अंडरलाइन में 3000 क्वांटिटी जो है वो होल्ड में भी था। उसके अगेंस्ट में ये कॉल शॉर्ट था जिसमें ₹10 के आसपास मैंने निकाल लिए और शिफ्ट कर गए। कहाँ शिफ्ट कर लिया मैंने? गोल्ड पे। आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया। आज भी मेरा गोल्ड का ट्रांजैक्शन है लगभग। लेट्स सी, कॉल अभी तक सेल नहीं किया हूं मैं। प्रीवियस जो मेरे लॉट्स है उसमें मेरे कॉल का सोल्ड पोजीशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। 98,000 का कॉल मेरा शॉर्ट है, ₹2000 का एवरेज में, जिसका अभी 1497 चल रहा है। तो यहाँ पे एक 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। और आज का कुछ बाइंग क्वांटिटीज थे, अराउंड 44,000 क्वांटिटी है मिड लॉन्ग, उसमें भी कुछ 1700-1800 रुपए का पोजीशन चल रहा है। और प्रीवियस जो मेरे होल्डिंग लेवल थे उसमें भी कुछ 1,000-1,200 रुपए का अप डाउन चल रहा है, ऑलमोस्ट एवरेज कॉस्ट लेवल पे ही है। तो कुछ खास प्रॉफिट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पोजीशन 2-3 दिन पहले ही लिया है। प्रीवियस एक्सपायरी 25th को था गोल्ड। तो गोल्ड में सडनली पोजीशन मैंने क्यों लिया? गोल्ड का ना एक काइंड ऑफ इनवर्स रिलेशन रहता है स्टॉक मार्केट के साथ। मतलब अगर स्टॉक्स में गिरावट आ रहा है और लोग अगर अपना फंड उसमें डालने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लोग पैसा कहाँ डालेगा? लोग ना पैसा जाके कमोडिटीज में डालेगा। अब जब भी कमोडिटीज का बात आते हैं तो लोग सबसे पहले गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं। तो देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ गोल्ड एंड डिमांड ऑफ सिल्वर। दोनों में ही स्कैर्सिटी है, कमोडिटी प्रोडक्ट है। बट सिल्वर का सडन प्राइस मूवमेंट है लास्ट 1.5-2 साल में, ड्यू टू वेरियस इंडस्ट्रियल यूजेज जो हम लोग जानते हैं। लेकिन गोल्ड का वैसा कुछ सिचुएशन है नहीं, गोल्ड में लोग रिजर्व करते हैं।
सारे कंट्रीज गोल्ड रिजर्व्स बनाते हैं, तो गोल्ड का जो बेस वैल्यू है उसका जो एप्रिसिएशन ओवर द पीरियड हुआ है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर स्कैरसिटी। सिल्वर की तरह नहीं है जिसके इंडस्ट्रियल यूजेज है, और ये इंडस्ट्रियल यूजेज अगर कन्वर्ट होके कुछ नया प्रोडक्ट आया जिसके यूजेज से हो सकता है वो चीज, तो ऑब्वियसली अगेन सिल्वर के थोड़ा डिमांड घटेंगे। या इसको दूसरे एंगल से कैसे कह सकते हैं कि जिस हिसाब से सिल्वर फास्ट बढ़ रहा है उतना पेस में नहीं बढ़ेगा, मे बी। तो जब भी मार्केट गिरता है ना, लोग पैसा ले जाके गोल्ड सिल्वर में डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिट एंगल से देखे कि मार्केट उठ रहा है मतलब गोल्ड गिरेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन मार्केट अगर गिरा तो वहां पे आपका जो पोर्टफोलियो है उसका स्टेबिलिटी गोल्ड प्रोवाइड करेगा एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। और वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी अगेन आगे जाके हम लोग हेज करते हैं। गोल्ड को अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो उसके कॉल को आपको शॉर्ट करना है, जो कि मैंने अभी करके रखा है। तो 2000 पॉइंट में टेक्निकली अगर मेरा 98,000 पे गोल्ड शॉर्ट है, तो मेरा नीचे का ब्रेक इवन कहाँ पे है? अराउंड 96,000। बेनिता जी, आप है? हेलो? Yes. Yes, yes. Yes, yes, I'm ओके, there. यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो गोल्ड का ये केस है, हम्म मतलब गोल्ड केस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, गोल्ड का केस स्टडी के बारे में बता रहा हूँ। हम्म तो ये गोल्ड का वीकली दिख रहा है, हाँ, एक अपमूव के बाद साइडवेज हुआ है। यस। और ये जो डाउन टर्न दिख रहा है आप लोगों को, हम्म एरो किधर गया? इधर। ये जो डाउनफॉल वाला कैंडल था, इसका हाँ लो हाँ, 94,500 के आसपास में है। यस। और वो लो रिटेस्ट करके अभी क्या हो रहा है, ये बाउंस हो रहा है। हाँ, बाउंस आया है। अब ये रैली तो है नहीं, ये तो है बाउंस। हम्म तो बाउंस हम लोग क्या देखे, कहाँ तक रिटेस्ट होता है? यहाँ तक। हम्म। मैक्सिमम रिटेस्ट इधर तक होने के बाद फिर से गिरता है ना। हाँ हाँ। तो जब तक ये रिटेस्ट होगा तब तक हम्म या तो अंडरलाइंग लॉन्ग है वो प्रॉफिट देगा, या तो हम्म जब ये फेज नीचे जाएगा तब आपका गोल्ड का 98,000 का 2,000 का पॉइंट हम्म प्रॉफिट दे देगा। हम्म और ये होने के दौरान में हो क्या जाएगा? हम्म। एनसीओ कब हुआ है? बहुत पहले। बहुत पहले। टाइम डिके। टाइम डिके इंटायरली, ये जो हिस्टोग्राम हम्म गिर रहा है ना, हम्म अब हिस्टोग्राम का भी पीक हो जाएगा ना, और एक दो कैंडल हम्म आने में। गोल्ड का बिल्कुल। हिस्टोग्राम इतना नहीं आता है। हम्म अल्टीमेट गोल में अपने पास होने को क्या है? हम्म। ये टाइम होने डिके को का। है। हम्म और ये कब तक होगा? जब तक वो स्टॉक मार्केट दिसंबर महीना तक उधर पकाएगा। हम्म पका पका के इधर से गोल्ड से पैसा उठा लेंगे, हम्म फिर जाके आप आपका पसंदीदा स्टॉक को जाके आप लॉन्ग कर दो, कॉल हम्म शॉर्ट कर दो। लेकिन हम्म उतना पीरियड तक ना मार्केट गिरेगा या साइडवेज में रहेगा नहीं पता ना, काफी हम्म सारे गैप्स है मार्केट में। हम्म तो वो फेज में ना वहां हम्म पे जाके नहीं बैठे रहना, यू नीड टू इमिडिएटली शिफ्ट। हम्म। और शिफ्ट करने के लिए घर कहाँ पे है? गोल्ड गोल्ड पे। है। तो अभी पता चल रहा है चुपचाप मैं जाके, मैं गोल्ड हम्म। पे इवन लॉन्ग करने के पहले 98,000 का कॉल शॉर्ट किया था। अच्छा अच्छा। ये कॉल मैं आंख बंद करके शॉर्ट कर दिया था, हम्म। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म ये 1,200 रुपए में भी आया था, तब मैंने हम्म प्रॉफिट नहीं बुक किया था। वो 2 दिन हम्म बाद ही 16,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। हम्म लेकिन ठीक है, चलो 2,000 पॉइंट मतलब एक लॉट में 20,000 रुपए आते हैं। हम्म तो 2 लॉट में 40,000 प्रीमियम मेरा शॉर्ट किया हुआ है ना। हम्म। तो इसका कोई मार्जिन क्या टेंशन गोल्ड लिया? में है ही नहीं। इसका मार्जिन यस, क्या यू रिक्वायर बताया? मार्जिन ऑफ अराउंड 9.5 lakhs फॉर ईच लॉट। अच्छा। गोल्ड मिनी में अराउंड 10 टाइम्स है, तो हम्म अकॉर्डिंगली यू नीड मार्जिन। अभी हम्म। अगर गोल्ड 98,000 चल रहा है तो 9.8 lakhs यू रिक्वायर फॉर ईच लॉट। तो नाइन दो पॉइंट लॉट एट में लाख लगभग, हाँ, आप 19 लाख के आसपास खरीदो तो 2 लॉट को प्रॉपरली यू कैन डू हेज। मार्जिन और ज्यादा एल्स, है। हाँ, और एल्स फंड अगर नहीं है तो 98,000 को अगर शॉर्ट कर रहे हो, तो हम लोग क्या हम्म। सीखे हैं? 1 लाख या 99,000 को लॉन्ग करना। हम्म। उसमें भी मैं 400 स्प्रेड्स 500 पॉइंट का करेंगे। गैप है। यस, स्प्रेड उसमें करेंगे। सिंपली 1 लाख में काम बन जाएगा। स्प्रेड करो, 5,000 का प्रॉफिट भी बीच में है, 1:1 रेशियो में। मैंने बियर पुट स्प्रेड। सिंपल। अच्छा, ठीक, ओके। साइडवेज है तो आप बियर कॉल भी कर सकते हो, अच्छा। क्योंकि ये तो रिटेस्ट लेवल में आएगा ना 99,000 में, हाँ हाँ हाँ। तब आपका बियर कॉल होगा। अच्छा। हाँ, पहला बियर कॉल कॉल को ही तो शॉर्ट करो होगा। एटीएम को, और ऊपर का कॉल को आप हाँ, लॉन्ग एट करो। बियर कॉल ही होगा बिकॉज बियर हम कॉल होगा। ओटीएम का। हाँ, बियर। यस, क्योंकि तो अभी ना ओटीएम को साइडवेज होने का चांस हाँ। है।
अभी जो चांसेस है ऐसा चांस है, हम्म। अगेन दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, बट ऑब्वियसली मार्केट प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, हम लोग तो हम्म। देखे ही है ना। तो अच्छा। यहाँ तक अगर 2 महीना पका दिया ना, तो 1 लाख में हम्म। 5,000 भी 5% है ना। हम्म। तो कौन सा खराब है, किसी के पास तीन हम्म। लाख 4 लाख का कैपिटल है तो वो 2-3 लॉट करेगा उस हिसाब से। हाँ, आराम से। और कॉल बाय वहां पे की वजह से वन इज मेरा टू वन मार्जिन, रिस्क रेशियो रहेगा आपका। हाँ मेरा तो ये भी तो बढ़ जा रहा है, ब्रेक इवन कॉल बाय करने से। एट द मनी सेल किया मैंने, 98 का सेल कर दिया, और उसको ऊपर का ही ना ओटीएम बाय करेंगे। 99,000 आप बाई करेंगे, हाँ। रहेगा अच्छा खासा गैप। हाँ हाँ। ठीक ठीक। 99,000 और 98,000 में देखिए 1,500 और 1,048 दोनों कॉल हम्म। मेरे ऐड हम्म। किया हुआ है। हम्म। तो 500 पॉइंट मतलब 1:1 हो गया ना आपका। हाँ, वन। अब इससे नीचे इस कलयुग में कहाँ ट्रेड मिलेगा। हम्म। एफएनओ करना है तो यही करना है। ठीक है, हम्म। तो गोल्ड में क्यों शिफ्ट कर गया कि अगला 3 महीना आप तो एक सेफ हेवन आपको मिलेगा ना। हम्म। कैपिटल आपका 2 लाख हो 2 करोड़ हो, लेकिन कैपिटल को सेफ रखते हुए प्रॉफिट करना है, यही सीखते हैं ना हम लोग। हम्म। क्योंकि कैपिटल अपना बैट्समैन है, यस। वही बैटिंग करेगा। आउट हो गया तो कौन हम्म। आएगा बैटिंग करने, हम्म। कोई आएगा नहीं। हम्म। तो गोल्ड में भी ये था अपना केस। हम्म। निफ्टी का हम लोग देखे, बैंक निफ्टी का हम लोग देखे, और ओवरऑल जो क्लियर साइन है, अगेन फिंगर्स क्रॉस, अगर अगस्त एंड तक मार्केट में अच्छी डाउनवर्ड्स रिवर्सल आ गई ऑन क्लोजिंग कैंडल बेसिस। निफ्टी के मंथली कैंडल, वीकली तो गया ही है, मंथली भी अभी जाने का पूरा चांस है। अगर मंथली गया तो मेक नो मिस्टेक, चांसेस आर वेरी हाई दिसंबर तक नया लो नहीं दिखाएगा। ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये हायर लो बनाएगा, बट एक मंथली का हायर लो मतलब आप समझ पा रहे हो, काफी टाइम चला जाएगा ना। नया लो इट माइट नॉट शो, ये ना इस लेवल के ऊपर ही रह सकता है। 1 मिनट है, लोड हो रहा है, ये बहुत टाइम लगा रहा है। ओके, नया जो है वो इसके ऊपर के लेवल में ही रहने का हाई चांसेस है अप टू दिस गैप। इधर ही एक लास्ट गैप है, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो लो बना रहा है मतलब पूरा ही आपको ये कर देगा, ऐसा नहीं है। ये इधर आपको नया लो मोस्टली नहीं दिखा देगा, चांसेस आर वेरी लेस। लेकिन ये लेवल तक भी अगर निफ्टी आया है ना तो इतना शार्प तो नहीं आने का चांस है, क्योंकि हर बार एमएससीडी का कूलिंग होगा, हर बार पीसीआर नीचे आएगा उसके बाद ऊपर खींचेगा। मार्केट तो एक बैलेंस में चलता है ना, ऐसा नहीं है सब कॉल वाले जिंदगी में सेल कर दिया और पुट वाले चुपचाप बैठे रहेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर कॉल में बहुत सेलिंग हो रही है और पीसीआर एकदम स्क्वीज हो गया है तो उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, और वो जाते जाते ये थोड़ा ऐसे करके पकाएगा, ये स्ट्रेट वे में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा। और वो अगर धीरे धीरे आया तो इसका रिकवरी भी ऐसे ही धीरे धीरे होगा। तो जनवरी फरवरी तक तो इंसान बैठा नहीं रहेगा ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अपना कैपिटल को कमाना ही है, और ऊपर से सेफ भी रखना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड हो तो ये डाउन फेज में आपको निकल नहीं जाना है। कोई भी लॉस बुक करके कोई ईटीएफ से नहीं निकल जाओ। अगर आपका लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स खरीदा हुआ है उससे मत निकलो। कोई गुड प्रोफाइल स्टॉक जो पोर्टफोलियो स्टॉक से उसमें इन्वेस्टेड हो, आप नहीं निकलो। व्हाट ऑल्टरनेटिवली यू कैन डू इज यू कैन सेल द लेवल्स ऑफ देयर कॉल्स, ताकि उसमें से आप रेंटल इनकम भी जनरेट करो, और थोड़ा पोर्शन जो डाउनवर्ड शिफ्ट में जा रहा है उसका थोड़ा पोर्शन एटलीस्ट आप रिकवर करते जाओ कंटिन्यू। तो दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये सेशन तो शॉर्ट ही रहने वाला था। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगला सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।